कहाँ के थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ तो कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? घोसी में समाजवादी पार्टी की होगी प्रचंड जीत, बीजेपी खेमे में ही मची फूट। बीजेपी विधायक के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर फेंकी गई स्याही, जनता में है भारी विद्रोह। बाद में स्याही फेंकने वालों ने किया खुलासा, कहा बीजेपी ने खुद फेंकवाई स्याही। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कर रही है नए नए हथकंडे का उपयोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश भर में जहां एक तरफ टीम इंडिया का गठबंधन बन रहा है, तो वहीं यूपी में बाईपोल्स हो रहे हैं, खास करके उस सीट पर जहां समाजवादी पार्टी खेमे में रहे दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद वहां से चुनाव शुरू हुआ। चुनाव में आपको बता दें, इस समय दल बदल करना जो है वो अब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दारा सिंह चौहान की सीट फंस चुकी है घोसी से। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इन सब के बीच अगर देखें तो फंसती सीट के बीच अब दारा सिंह चौहान का नया हथकंडा आया है सामने। उन्होंने जो है बाकायदा स्याही फेंकवा दी है। अब खबर पहले तो ये आई कि स्याही फेंकी गई जनता में आक्रोश की वजह से, बाद में ये निकल के आया कि भाई इनकी सीट ही फंस गई है। ये अपनी सीट बचाने के लिए इस तरीके से जो है वो सीट पूरी तरीके से करारी हार होने के बाद जो है वो करारी हार होने की जब उम्मीद आई, उनको लगा कि अब हार चुनाव निश्चित है, तो वो अब इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं कि स्याही फेंकवा रहे हैं। एक तस्वीर पहले ये देखिए जो स्याही फेंकी जा रही है, इसके बाद हम उस आरोपी को भी सुनाएंगे जिस आरोपी ने ये खुलासा किया है कि भाई साहब स्याही जो है वो हमारे द्वारा फेंकी गई है। और उसने कहा कि हमें बीजेपी के नेता ने स्याही फेंकने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि आप स्याही फेंको, हम चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि चुनाव फंस चुका है, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया जाएगा, हम सब कुछ जो है वो तुम्हें बचा लेंगे। ये चीज़ें जो है वो कही गई हैं। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं, सुनिए, पहले सुन ही लीजिए आप क्या कुछ कहना है उस युवक का, उसके बाद आप दूध का दूध पानी का पानी और जो समझ जाएंगे क्या कुछ माजरा है। जरा देखिए। भाई है तुम हो? कहाँ भी गए थे? उसको कहाँ भी गए थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ तो कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई? हाँ। कहाँ के थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ तो कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई थी। भाई है तुम हो? कहाँ भी गए थे? उसको कहाँ भी गए थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ तो कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई? आगे लो आगे बहुत समय लगा। कहाँ के थे? ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम भीग दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है। हाँ। इसी वजह से मैंने सियाही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ तो कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। ये वीडियो किसने बनाई थी? वीडियो पता नहीं, वहाँ पे उनके लोगों ने बनाई थी। भाजपा सरकार, लेकिन आने के बाद
झूठे वायदों पर, झूठ की ज़मीन पर वायदे की खेती इन्होंने किया ज़रूर, लेकिन उसके परिणाम जो है सकारात्मक नहीं आए। 2014 में लोगों ने सरकार बनाने का मौका दिया, 2019 में कम समय का को देखते हुए पुनः मौका दिया, लेकिन परिणाम जो आया वो निराशाजनक है। और प्रश्न जो आप करने बताएं। तो जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान देश भर में खोल रहे हैं, ये कितना सफल रहेंगे? देखिए, मोहब्बत की दुकान, वसुधैव कुटुंबकम, भाईचारा, बंधुत्व, समता, ममता की बात करना राजनेताओं का हथकंडा होता है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा मोदी जी ने भी 2014 में दिया था, लेकिन परिणाम आज ये है, समाज में भी, राजनीतिक दलों में भी फिरका परस्ती पूरी तरह भारी स्पष्ट दर्शित है। और देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, गंभीर मुद्दों से भ्रमित करने का प्रयास राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहना कि मोहब्बत की दुकान कोई खोलने चला है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ अभी भी। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि नफ़रत बढ़ी है तो मिटाने वाला कोई चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष की आवाज़ लगातार दबाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र के लिए अति शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। संसद में माइक बंद कर दिया जा रहा है। संसद में माइक बंद कर दिया जा रहा है, बोले हुए वर्जन को घटा दिया जा रहा है, और राजनेताओं की नैतिकता का पतन इस स्तर का हो गया है कि महिलाएं भारतीय संसद की गरिमा को भी मिटा रही हैं, जो सांसद चुन करके गई हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे लोगों को भ्रमित करने के लिए लाते हैं कि फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अब भारतीय संसद जैसी सर्वोच्च संस्था को अगर फ्लाइंग किस जैसे शब्दों से प्रचारित किया जाएगा तो पूरे देश के लिए यह बहुत ही शर्मसार करने वाली स्थिति है कि ऐसे मुद्दों को हटाया जाएगा। अब इसमें विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, राज्यसभा अध्यक्ष की भूमिका प्रमुख होती है कि ऐसे मुद्दों को वो रखते हैं या सच्चाई पर खड़े होकर नकारते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए कि 9 साल में लगातार हिंदू मुस्लिम राजनीति चली है, इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब नादान लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म की बात करते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास में हिंदू धर्म की कहीं भी कोई भी व्याख्या नहीं है, कोई उसके चिन्ह नहीं है भारतीय प्राचीन इतिहास में। और इतिहास की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का कहीं भी एक भी समावेश नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म जो है, यह आज के कुछ राजनेताओं का मुखौटा बन गया है। यह कोई धर्म ही नहीं है। भारत का प्राचीन धर्म सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। सनातन धर्म के पहले वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म ही सनातन बना, और वही सनातन धर्म ही आज प्रमुख है, और उसी की बात करनी चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, इसलिए इसकी मंशा को समझते हुए हर व्यक्ति को अपने उद्गार को व्यक्त करना चाहिए, चाहे राजनेता हो अथवा समाज नेता हो। सामाजिक मणिपुर को लेकर क्या कहेंगे? मणिपुर भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है, और मणिपुर की घटना जो दिखाई गई, आपने अच्छा किया वो मुद्दा उठा दिया, उस पर मैं बहुत दुखी हूँ। जो भी प्रेस मीडिया के लोगों ने उसको उजागर किया था, उस चित्र को वायरल किया था, मैं उनको भी प्रेस का मानता हूँ। मैं लोकमान्य तिलक को भी प्रेस का मानता हूँ। जेल में रह करके तमाम किताबें लिखी, अखबारों में लेख लिखे, जो क्रांति में आगे आए।